का दौर चलेगा। एनडीए के अलावा इंडिया गठबंधन भी बनाएगा रणनीति। लोकसभा नतीजों के बाद आज शाम को 6 बजे होगी पहली मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक प्री पोल अलायंस के चलते एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है राष्ट्रपति। उसके बाद बीजेपी की सियासी रणनीति पर सबकी नजर है। राष्ट्रपति के निर्णय के बाद इंडिया गठबंधन ले सकता है कोई बड़ा फैसला, तय कर सकता है अपनी आगे की रणनीति। आज शाम 6 बजे होनी है पहली मीटिंग। सरकार बनाने की कोशिश में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। मंगलवार को कहा, हम सहयोगियों के साथ करेंगे बैठक और सरकार बनाने पर भी करेंगे चर्चा। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बने किंग मेकर। सरकार बनाने को लेकर दोनों पर सबकी निगाहें हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की ओर से भी दिया गया है दोनों को ऑफर। सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का दौर लगातार जारी। नए सहयोगियों के साथ निर्दलियों समेत अन्य 18 सांसदों पर बीजेपी की नजर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर अहम जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश पर नीतीश को साधने का भी जिम्मा है। आज दिल्ली पहुंचेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे दिल्ली। इंडिया गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी मीटिंग में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे कोलकाता से होंगे रवाना। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में मीटिंग होनी है। बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। आज महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए दोनों ही नेता होंगे रवाना। आम आदमी पार्टी के नेता भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज निवर्तमान मोदी सरकार की कैबिनेट के लिए देंगे विदाई डिनर। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया जाएगा। हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है विदाई डिनर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विदाई डिनर देने की परंपरा हमेशा से रही है। केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज। आज निवर्तमान मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। आज ही एनडीए के घटक दलों की भी हो सकती है मीटिंग। नई सरकार के गठन से पहले अंतिम कैबिनेट मीटिंग। निवर्तमान मोदी सरकार की आज आखिरी कैबिनेट की बैठक संभव। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट मीटिंग होने की संभावना। 16 जून को खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। उससे पहले केंद्र में बननी है नई सरकार। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी की मौजूदगी में जीत का जश्न। जेपी नड्डा ने कहा, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुक्रिया कहा। चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशवासियों ने एनडीए पर भरोसा जाहिर किया। ये संविधान पर निष्ठा की जीत है। हमने राष्ट्रहित को सबसे आगे रखा। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ये चुनाव बीजेपी, ईडी, सीबीआई के खिलाफ था। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। गरीबों ने संविधान को बचाने का काम किया। हम मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर कसा तंज। कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मोदी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। चुनाव नतीजों को लेकर ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला। कहा, मोदी को अकेले बहुमत नहीं मिला, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन पर अखिलेश यादव से बात कर उनको बधाई दी। ममता बोली, अखिलेश ने कहा, कई सीटों पर जीतने के बाद भी नहीं दिए जा रहे थे सर्टिफिकेट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। कहा, जिस संदेश खाली को लेकर दुष्प्रचार किया गया वहां भी हम ही जीते। बीजेपी ने चुनाव के दौरान उठाया था संदेश खाली का मुद्दा। यूपी की 80 में से 37 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। अब की बार पीडीए सरकार। लोकसभा चुनाव अच्छे प्रदर्शन पर यूपी के एसपी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। लखनऊ में एसपी कार्यालय पर जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी जाहिर की। एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। वाराणसी से तीसरी बार जीते प्रधानमंत्री मोदी। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है, लेकिन जीत का अंतर घटा है। कांग्रेस के अजय राय ने उनको कड़ी टक्कर दी। यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी की शानदार जीत हुई। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 और वायनाड में एनी राजा को 3,64,000 वोट से हराया।
लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का आभार, बोले मेरे वश में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बना रहता। जनादेश के बाद कांग्रेस ने कहा ये जनादेश मोदी के खिलाफ है, चुनाव नतीजे मोदी की नैतिक हार, सरकार बनाने को लेकर पूछे सवाल पर राहुल का इनकार नहीं। यूपी की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की बड़ी जीत, बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से अखिलेश ने हराया। यूपी की मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की जीत हुई है, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह को 2,21,639 वोटों से हराया। यूपी की आजमगढ़ सीट से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की जीत हुई है, बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 1,61,035 वोट से शिकस्त दी। यूपी की गाजीपुर सीट से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से जीते, बीजेपी के पारसनाथ राय को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की जीत हुई है, बीजेपी के रामकृपाल यादव को 85,174 वोटों से हराया। पिछले 2 चुनावों से मीसा को हार मिल रही थी। बिहार की सारण सीट से लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य हारी, बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने 13,661 वोटों से हराया। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने लहराया परचम, 23,847 वोट से जीत हासिल की, जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुमार को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी ने स्मृति ईरानी को नकारा, कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 मतों से हराया। हार के बाद स्मृति ने कहा, अमेठी की जनता की सेवा लगातार करती रहूं। अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ये जीत अमेठी परिवार की जीत है, सेवा भाव, त्याग, स्नेह और समर्पण के 40 साल के रिश्ते की जीत है। बीजेपी को यूपी में कई झटके लगे हैं, चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी की कैबिनेट के 11 मंत्रियों में 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, मात्र 4 मंत्री ही दर्ज कर पाए हैं जीत। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हारे, 2 बार से वो लगातार जीत रहे थे, खुद अमित शाह ने उनके लिए प्रचार भी किया था। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने चुनावी शिकस्त उनको दी, महेंद्रनाथ पांडे बीजेपी के सीनियर लीडर। फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हारी, मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी ने चुनाव हराया। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप को मिली चुनावी शिकस्त, मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी हार का सामना करना पड़ा। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद जीते, बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी को 43,174 वोटों से उन्होंने हराया। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से डीएमके के गणपति राजकुमार की जीत हुई है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को 1,18,068 वोट से हराया। लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर तमिलनाडु में डीएमके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, डीएमके प्रत्याशी ए राजा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने नाचकर खुशी जाहिर की, एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। गुजरात की गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह 7,44,716 वोटों से जीते हैं, कांग्रेस की सोनल पटेल को हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा की पूरी सीट पर बीजेपी के संबित पात्रा 1,04,709 वोटों से जीते, बीजेडी उम्मीदवार अरुण पटनायक को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की जीत हुई है, बीजेपी की अमृता रॉय को हार मिली है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के शशि थरूर 16,077 वोटों से जीते, बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को हार मिली है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी की बड़े अंतर से जीत हुई, 7,10,930 वोटों से बीजेपी के अभिजीत दास को हराया। तमिलनाडु की थुथुकुडी सीट से डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि की जीत हुई है, एआईएडीएमके उम्मीदवार शिवसामी वेलुमणि आर को 3,92,738 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न दोस्तों बीजेपी को भले से ज़्यादा 400 पार सीट नहीं मिली,
लेकिन सरकार बीजेपी का ही बनना चाहिए। मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। 17,479 वोट से हराया। विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान की धमाकेदार जीत के बाद शिवराज सिंह ने निकाला विजय जुलूस। बीजेपी उम्मीदवार की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की जीत हुई है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। टीएमसी के यूसुफ पठान ने उनको हराया। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की करारी हार हुई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 3,38,087 वोटों से उनको हराया। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बरकरार रही ओवैसी की जीत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को दी जीत पर बधाई। ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद यहां से चुनाव जीते। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे। निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद की जीत यहां हुई है। राजस्थान की जालौर सिरोही सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हारे। बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने 2,01,543 वोट हासिल किए। कर्नाटक की हासन सीट से कांग्रेस के श्रेयस पटेल चुनाव जीते। प्रज्वल रेवन्ना को 42,649 वोटों से उन्होंने हराया। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव हारे। बीजेपी के संतोष पांडे 44,411 वोटों से चुनाव जीते। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह को चुनावी शिकस्त मिली है। बीजेपी के रोडमल नागर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल नाथ चुनाव हारे। बीजेपी के बंटी विवेक साहू 1,13,018 वोटों से चुनाव जीते।